नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे अच्छा लगता है विकी कौशल के बारे में बताना कि ज़मीन से जुड़ा हुआ अदाकार जो शुरुआत करता है एक बहुत ही इंटेंस फिल्म से, लेकिन धीरे धीरे साल दर साल उसकी प्रतिभा ऐसी निखरती जाती है उनकी कि वो ज़मीन से जुड़ने के बाद एक आम लोगों तक जुड़ते हैं। बिल्कुल, नेशनल अवार्ड होने दीजिए या दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार, बहुत सारे इनाम इनके खाते में दर्ज हैं। और पिछली फिल्म जो कह रहे थे ना कि हम इतने समय से एक बॉक्स ऑफिस पर जो है कि एक इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा थी, ज़रा हटके ज़रा बचके में विकी ने एक ऐसे आम लोगों के साथ में एक ऐसा कनेक्शन किया कि समझ में आ गया लोगों को कि यार एक रुपए का जुगाड़ भी क्या जुगाड़ होता है। बिल्कुल। और इस वक्त हम उनके साथ में मौजूद हैं द ग्रेट इंडियन फैमिली से। ग्रेट इंडियन फैमिली की मैं बात करूं तो खैर इंटरव्यू में तो ये चीज़ें आएंगी, लेकिन हम सारी दुनिया जानते हैं कि विकी कितने बड़े फैमिली मैन हैं, कितने बड़े फैमिली ओरिएंटेड हैं। तो मैं इसी नोट पर शुरुआत करूँगी। विकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिल्म एक बहुत ही, जितना हमने ट्रेलर देखा, एक बहुत ही परिवार वाला, एक फील गुड और एक कनेक्शन और एक फेस्टिव, मतलब बहुत सारी जो कह रहे हैं ना कि एक गुडविल, वो एक ही पिटारे में हमें नज़र आ रहा है। तो आपका क्या फील है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। पहली बात तो रेखा जी, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी बातें आपने की शुरुआत में, बहुत प्यारे शब्द आपने यूज़ किए, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और गणेश चतुर्थी की ऑस्पिशियस डे पे हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट हाँ, ग्रेट इंडियन फैमिली एक बहुत ही प्यारी फैमिली फिल्म है यशराज की, जिन्होंने साल दर साल, दशक दर दशक हमें फैमिली एंटरटेनर्स दिए हैं। मेरी पहली फिल्म जो मैंने थिएटर में परिवार के साथ देखी थी वो थी DDLJ, वो भी यशराज की फिल्म थी। तो आज जब एक यशराज की फैमिली एंटरटेनर का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने कहा, बहुत वाइब्रेंसी है, कलर है, कॉमेडी है, इमोशंस हैं, परिवार है, मम्मी पापा, चाचा चाची, सबको ही सारे रिलेटिव्स भी हैं। और एक इंडियन परिवार की क्या ग्रेटनेस होती है, एक इंडियन होने की क्या ग्रेटनेस होती है, वो सारी चीज़ों की झलक है इस फिल्म में। बिल्कुल। विकी, आपके बारे में सब जानते हैं कि आप एक बहुत ही परिवार प्रेमी हैं, और आपके फादर, उनके तो हम मुरीद हैं इतने, मतलब, और वो आपके मदर हों, फादर हों, वो आपके संस्कारों में झलकता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक फिल्म का नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली, आपकी परिवार महान है या ग्रेट है, उसका एहसास मैं आपके अपने परिवार के बारे में जानना चाहूँगी। वो आपको कब हुआ? मतलब कि एक होता है ना कि हम एक अपने परिवार पे एक प्राइड लेते हैं, गर्व महसूस करते हैं, वो कौन सी घटना थी या वो कौन सा मोमेंट था? आई थिंक रेखा जी, जब हम बड़े हो रहे थे ना, पहली बात तो जैसे मैं और सनी, मेरा छोटा भाई, हमें फिल्म इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं, एक तरीके से हम फिल्म इंडस्ट्री के ही हैं कि जैसे पापा एक टेक्नीशियन है फिल्म इंडस्ट्री में, पर कभी भी हम जैसे बड़े होते गए हैं, तो आप तो पापा को भी जानते हो, आप मम्मी से भी मिले हो, तो हमारे घर में ना वो फिल्मी माहौल कभी बना ही नहीं, उससे बहुत जुदा रहा। इनफैक्ट कई बार मेरे साथ स्कूल में होता था कि अरे तेरे पापा तो काम करते हैं, इस हीरो से मिला दे, इस हीरो से मिला दे, ये वो, और मैं खुद नहीं मिला होता था, और मुझे पता ही नहीं था कि इतना क्या स्पेशल है या क्या ऐसा होता है, क्योंकि घर में कभी फिल्मी बातें हुई ही नहीं। घर में हमेशा बातें सच्ची सही हुई, कभी उस बात की चकाचौंध की हमें वो नहीं दी गई कि पता नहीं क्या स्पेशल फील्ड है या क्या होता है। बड़े हमेशा रूटेड रखा। मेरे मम्मी पापा पंजाब के एक छोटे से गाँव से हैं, तो उन्होंने वो कल्चर भी घर तक हमेशा रखा है घर में कि पंजाब क्या है, हमारा गांव क्या है, हमारी बोली क्या है, वो सबको घर पे रखा। जो हमें क्या है कि अब जब मैं 35 का हो गया, मुझे पता लगता है कि यार वो बहुत ख़ास बातें थी कि ये सब एक घर में होना, बच्चों को उस बात की एक हमेशा एक समझ देना, वो बहुत ख़ास बात थी। तब हमें बड़ा नॉर्मल लगता था कि हाँ ठीक है, जैसे हमें डांट डांट के बोलोगे कि पंजाबी आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश तो आपको सोसाइटी में होता ही है, पर आपको पंजाबी भी आनी चाहिए। तो वो आज जब मुझे आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, मुझे अपनी मदर टंग आती है बोलना। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा मुझे ऐसा लगता, तभी बड़ी नॉर्मल लगती थी, पर अब लगता है कि नहीं यार, हाँ ये बहुत स्पेशल चीज़ें थी जो माँ बाप ने सिखाई और जो हमारे अंदर उन्होंने इनग्रेन की है। और ऐसी बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हर परिवार में होती ही हैं हमारे देश में, जो हर माँ बाप अच्छी शिक्षा ही देते हैं अपने बच्चों को, और बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, तो वो हमेशा उनको वो लगता ही है कि
उनको ना अभी भी समझाना है कि बेटा बाहर ध्यान से जाना, हाँ, कुछ गलत सलत मत खा लेना, ये करना, जो भी उनके एक होते हैं ना, जैसे अपने, जैसे अभी भी मेरी माँ, जैसे अब मुझे कभी फ़्लाइट लेनी होती है, मुझे कहीं बाहर जाना है, बचपन में होता था कि हाँ कहीं बाहर जा रहे हो, वो ना थोड़ा 10 20 50 रुपए दे देते कि चल यार कुछ खा लेना, कुछ ये मेरी तरफ से। वो आज भी अगर मैं कहीं जा रहा होता हूँ, फ़्लाइट लेनी होती है, वो बिना एक नोट दिए, उस नोट की वो वैल्यू नहीं होती कि हाँ यार इसमें से कुछ जेन्युइनली मैं, वो खर्चा होता भी नहीं है, वो मेरे वो बिल्कुल वॉलेट में पड़े रहते हैं, पर एक ये होता है कि हाँ यार ये माँ को खुशी हो जाती है कि मैंने कुछ दिया। एक केयर, एक केयर कंसर्न। है। हाँ, तो अभी भी जैसे वो हमेशा, चाहे वो मैं हूँ, सनी है, वो कटरीना है, अभी भी हम में से कोई बाहर जा रहा होगा ना, तो वो एक माँ का हो जाता है कि चलो यार ये रख लो, या बिल्कुल रास्ते में कहीं काम आ जाएंगे। वो बचपन से वो जब उनको पता है वो काम वैसे तो नहीं आएंगे, कहीं आप खर्चा करोगे या कुछ, वो होगा नहीं, पर वो जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो आपको जब आप देश से बाहर जाते हो या कहीं और जाते हो, आपको ये चीज़ें पता लगती है कि यार ये हमारी ना, और ये चीज़ें आप मिस करते हो कभी, कुछ फिल्म के दौरान अगर शूट के लिए आप 2-3 महीने से बाहर हो, या आप ये चीज़ मिस करते हो कि यार ये छोटी छोटी बातें ना, कि अपने परिवार की जो आप जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, और वो चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं। जी। एंड विकी, आप हमेशा से एक यूथ आइकन भी रहे हैं, चाहे आपका करियर हो, आपका स्ट्रगल हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप क्या यूथ को कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ हमारी फिल्मों में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक फैमिली वैल्यूज़ हमें ऑफ लेट हमने बहुत देखा, आप जैसे यंगस्टर्स ने, आपने, आयुष्मान ने, कार्तिक ने उन चीज़ों को रिवाइव किया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है, एक न्यूक्लियर फैमिली वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसका आपको रीज़न क्या लगता है? मैं पहली चीज़ तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हम सब, बिकॉज ये इंटरनेट से एक चीज़ क्या हो गई है कि हमें वो होता है ना कि दूसरों की लाइफ हमेशा खूबसूरत ही लगती है, फिर हमें बिल्कुल, ये वहाँ बात रुक नहीं जाती, हमें ऐसा नहीं लगता कि उनकी लाइफ खूबसूरत है, हमें लगता है हमारी लाइफ में क्या कुछ मिसिंग है। कुछ मिसिंग नहीं है। अगर आप जितना आप अपने फैमिली से, जितना आप अपने घर से रूटेड रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, हर घर बहुत स्पेशल है, हर कहानी बहुत स्पेशल है, सबके अपने चैलेंजेस है, सबकी लाइफ इतनी सुखी नहीं है जितना इंटरनेट पे दिखती है। तो कभी भी उस चीज़ से ये मत होना कि वो देखो फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। जैसे हमें बचपन में, मुझे याद है कि हम जब बच्चे होते थे, इंटरनेट नहीं होता था, तो जो मोहल्ले में ही, सोसाइटी में ही जो बड़े भैया होते थे या कुछ होते थे, यार फलाने के पास ये बैट आ गया, फलाने के ये है, वो कपड़े हैं, फलाना, हम वो 4 लोगों से ही ये हो जाते थे कि अरे यार ये देखो कितना कमाल है, फिर हमें मन करता था कि ऐसा कुछ हमारे साथ। अब तो इंटरनेट के जरिए बच्चे को मतलब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे प्रभावित हो जाता है कि यार उसके पास ये है, फलाने के पास ये है, ऐसा होता है। तो बड़ा ना एक विशेष सा है कि कई बार आप उस चक्कर में क्या करते हो, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, आप अपने घर को, घर वालों को, अपने घर के हालातों को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। आपको अपनी खुशियां कम लगने लगती हैं, अपनी खुशियां कम लगती हैं और अपने स्ट्रगल्स समझने में मुश्किल हो जाती है कि यार हर घर के अपने स्ट्रगल है, हर घर के अपने सुख दुख हैं। बिल्कुल। तो वो आपको अपने सुख दुख, अपने परिवार के स्ट्रगल्स, अपने ज़िंदगी को साथ लेके ही उस सच्चाई से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और वो सच्चाई से आप तभी जुड़ सकते हो जितने आप अपने परिवार से जुड़े रहोगे कि हाँ यार हर परिवार की अपनी तकलीफ़ें हैं, हर परिवार के अपने सुख हैं। उनके सुख देख के ये आप अपने परिवार में मत ढूंढने लग जाओ कि हमारे पास वो है कि नहीं। जितना आप जुड़े रहोगे वो सुख आपके पास भी है, सबकी टाइमिंग अलग होती है। तो वो मैं कहूँगा कि जितना आप, और ये हम हमेशा रियलाइज़ करते हैं, हर घर की ये भी कहानी होती है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो अर्ली 20s में आते हैं, तो वो एक जो रूल उनके सेट हुए होते हैं वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार ये ऐसा क्यों है, फलाने के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, इसके यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो इतनी छूट दी जाती है, यहाँ तो वो एक सवाल करने की एक उम्र भी आ जाती है कि हम सवाल करते हैं वो। पर वो इवेंचुअली जब आप उम्र दर वो रियलाइज करते हो कि चलो ठीक है वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, पर कहीं ना घर तो घर ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके सुख दुख वही होते हैं और वहीं से आपको पीस मिलती है, वहीं से आपको सुकून मिलता है। बिल्कुल। एंड मैं इसका ट्रेलर भी देख रही थी आपके, ज़रा हट के ज़रा बच के, एक जो होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक जुगाड़ तो चलता ही है। मतलब एक कॉलगेट हम ख़त्म हो जाता है तो हम कैंची से काट के दबा दबा के कि भाई 1-2 दिन का उसमें से निकल जाए। तो विकी, कभी वो आपको पर्सनल लाइफ में उस तरह के जुगाड़ आपको किया है आपने कभी, जो हमारी एक जॉइंट फैमिली? जी, जैसे कि चलो मैं वो बताऊंगा जो अब तक चल रहा है। ठीक है, मुझे सोचने दो। उतने जो अब पहले होता था उतना अब नहीं होता, पर जो अब तक चलता है वो कई बार तो वो तो होता ही है कि शैम्पू की शीशी खत्म हो गई, हाँ बिल्कुल, पानी डाल लो
फिर एक उसमें बार जो का 3 दिन निकलते हैं निकलते तो वो तो अभी भी होता है। तो कई बार उस हालत से होता है कि अच्छा यार अब वो नया वाला आ जाएगा तब तक मंगा के रखता हूँ या जो भी है, पर तब तक वो पानी वाला शैम्पू तो चलता ही है, तो वो तो आज भी चलता ही है। जी जी जी। एंड कैसा रहा है मतलब एक मानुषी के साथ में काम करने का आपका एक्सपीरियंस? बहुत प्यारा रहा है, बहुत प्यारा रहा है। उन्होंने तो मतलब हमारे देश को इतना गर्वित किया है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके मिस वर्ल्ड जीता है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था जब मुझे पता लगा कि हमें साथ में काम करने का मौका मिलेगा, कि उनके कैसा, उनका स्वभाव कैसे होगा, क्या होगा। बट शी इज़ जेन्युइनली वेरी ग्राउंडेड, और उनको एक ना सीखने समझने की बहुत भूख है, जो एक बहुत अच्छा नेचर होता है ऑन सेट। कि जब आप आते हो, स्पेशली जब हमारे साथ इतने सीनियर एक्टर्स भी थे, मनोज पावा जी, कुमुद मिश्रा जी, अलका जी, सब थे, तो जब वो उस एटीट्यूड से कोई आता है तो वो बड़ा प्यारा काम निकलता है, और उनका बहुत प्यारा काम निकला है इस फिल्म में। और उनके साथ मतलब जितने सीन्स थे, गाने थे, बड़ा मज़ा आया। सेट पे भी बड़ी रिलैक्स्ड रहती हैं और सबसे अच्छे से मिलती हैं, तो बड़ा अच्छा रहा। जी। एंड एक डर लग रहा है क्योंकि देख रहे हैं हम कि अपने सनी पाजी तो गदर मचाए जा रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पर जवान जो है अपना डंका बजा रहा है, तो अपनी अपनी आपकी फिल्म भी आ रही है, तो कहीं पर ये है कि भाई किस तरह का रिसेप्शन मिलेगा, वो एक। देखिए, आपकी तो हर फिल्म से आशा यही होती है, बड़ी हो छोटी हो, जैसी भी फिल्म हो, कि लोग उसे सराहें, देखें, और अगर पसंद करेगी तो वो अगर लोग पसंद करते हैं तो कोई भी फिल्म बड़ी हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे पिछले 2-3 महीनों में जो हमारी फिल्में चली हैं, और जैसे जहाँ एक गदर चली हैं, अपना जवान चली हैं, वहाँ पे ज़रा हटके ज़रा बचके भी चली, सत्य प्रेम की कथा भी चली, ओ माय गॉड 2 भी चली, रॉकी रानी चली, तो हर तरीके के, हर जॉनर के, हर स्केल की पिक्चर चली है। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है कि हाँ चलो ठीक है, अगर आपकी कोई फिल्म आई है, पारिवारिक फिल्म है, तो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो कि देखिए ये भी एक ऑप्शन है, ये भी थिएटर में लगी है। अगर तो आपने पिछली फिल्म देख ली है तो ये नई एक फिल्म आई है, वो आप देख सकते हैं। वरना एक ये होता है कि हमारा काम तो पिक्चरें पहुंचाना है लोगों तक, पर माहौल अगर अच्छा है तो एक थोड़ी सी एनकरेजमेंट रहती है कि हाँ शायद यार लोग एक्साइटेड हैं और आके ये भी फिल्म को मौका देंगे, तो फिंगर्स क्रॉस्ड। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये अगर ये सवाल मैं ना पूछूं तो इंटरव्यू अधूरा माना जाना चाहिए। कैसे आप और कैटरीना दोनों एक्टर हैं, एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कैसे नर्चर करते हैं? क्योंकि ठीक है आप जूनियर हैं, लेकिन उनका काफ़ी वर्क ऑफ बॉडी ऑफ वर्क बहुत है, लेकिन आपने भी कहते हैं ना इतने छोटे से उसमें वो बहुत ही एक से एक बढ़कर के आपने रंग दे दिए हैं, चाहे किरदार हो या चाहे सिनेमा हो। जी देखिए, अभी जो प्रोफेशनल लाइफ में हमारे साथ जो होता है वो तो मतलब ऊपर वाले की देन है। जी। उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, तो वो तो हम अपनी तरफ से जितनी सच्चाई से हम अपना काम कर सके वो हमारी कोशिश रहती है। पर हाँ, हमारा ये हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि फिल्म के स्केड्यूल जैसे होते हैं, वो तो आपको पता ही है, 9 to 5 जॉब तो है नहीं कि एक स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर है नहीं। कई बार आप रातों में काम कर रहे हो, कई बार पूरे दिन काम कर रहे हो, कई बार आप एक शहर में हो भी नहीं। तो एक अच्छी चीज़ है कि हाँ ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा यार इस जॉब का ये नेचर है कि बड़ी फ्लेक्सिबल फ्लूइड सी एक टाइम शेड्यूल होता है। पर कई बार ये भी होता है कि हाँ उस चीज़ को ना ग्रांटेड ना लेकर इस बात का ये रखें कि हाँ अगर कई बार ऐसा होता है कि वो हावी हो रहा है और एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता, तो उसको ऐसे नहीं कि बिकॉज एक दूसरा इंसान समझता है उस बात को तो उसको जाने दो, और ऐसी थोड़ा एक एफर्ट भी कई बार लगाना पड़ता है कि नहीं यार थोड़ा वक्त हमें अपने लिए भी चाहिए, थोड़ा वक्त घर के लिए भी चाहिए। तो वो मतलब वो अंडरस्टैंडिंग एक बड़ी स्पेशल चीज़ है। एंड आप कैसे पति हो? अदाकार तो बहुत ही कमाल हो, इंसान तो आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको पहली फिल्म से पहले से जान रही हूँ। पति कैसे हो आप? देखिए मैं पति कैसा हूँ वो तो आपको पत्नी से पूछना पड़ेगा। चलिए वो पत्नी कैसी हैं? अपने इसके तो पुल बांध दूंगा मैं। चलिए वो पत्नी कैसी हैं? बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। एंड आई थिंक उन्हीं की वजह से मुझे एक होता है ना कि आई फील कि मैं एवरी डे आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने अंदर जाके मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मेरी एवोल्यूशन हो रही है, मेरा मानना है उनकी वजह से। एंड उनसे बेहतर लाइफ कंपेनियन मैं अपने लिए सोच नहीं सकता था। चलिए दिस इज़ फाइनली माय लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों साथ में कब आएंगे पर्दे पर? होपफुली जल्दी। हमें भी आशा है कि ऐसा प्रोजेक्ट आए हमारे रास्ते कि जहाँ हमें लगे कि कि इसकी कास्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं हुई हमारी कि हम दोनों साथ हैं तो उसकी क्यूरियोसिटी है कि तो चलो इस फिल्म में कास्ट कर लो। वो जेन्युइनली ऐसी होनी चाहिए कि ये दो किरदार ऐसे थे कि हम दोनों ही इसके लिए परफेक्ट थे,
कास्टिंग, तब वो क्या है, वो फिल्म मज़ा भी आएगा कि हाँ यार ये कास्टिंग पर ही परफेक्ट है। तो हम बस वैसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं जहाँ सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से कास्टिंग ना हो, पर जेन्युइनली उस किरदार में मतलब हम ही फिट बैठे। बहुत शुक्रिया विकी। आप लोगों ने देखा कि कितने ये अदाकार बहुत सुलझे हुए भी हैं और इनकी सोच भी आपको इस इंटरव्यू से पता चली होगी। तो बस द ग्रेट इंडियन जो फैमिली है 22 तारीख को आ रही है और आप उसे देखिए। विकी का जो सिनेमा है वो एक बहुत सेंस ऑफ सिनेमा जो है वो बहुत रिच है, बहुत वैरायटी वाला है और आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक पिटारा होगा। तो विकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच रेखा जी। ओके, थैंक यू।